Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं या चैनल पे जाके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। तो डैश रूट डू नॉट हैव मेन रूट्स, किस रूट में मेन रूट नहीं होती है? फाइबर रूट। देखो चैप्टर जरूर समझना आप, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, सिर्फ आपको पास ही होना है तो फिर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे इन फ्यूचर में भी टॉप करना है, अपनी क्लास में भी टॉप करना है तो चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चैप्टर जरूर समझना, उसके बाद क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से जो रूट होती है, ऐसे रूट अंदर की नीचे की तरफ जाती है तो इसे हम टैप रूट कहते हैं। और जो रूट जो है इस तरीके से जाली के रूप में ऐसे नीचे नीचे होती है उसे हम फाइबर रूट कहते हैं। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि मेन रूट नहीं होती है, वो किसकी नहीं होती है? फाइबर रूट की। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो अरेंजमेंट होती है वेन्स की लीफ में उसे हम क्या बोलते हैं? वेनेशन। देखो ये लीफ है ना, लीफ के बीच में ये जो चीज़ें होती है ना, इसकी जिस तरीके से उसमें स्ट्रक्चर होता है उसे हम वेनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या होता है? पिस्टिल। नेक्स्ट, स्टेम ऑफ ए बिग ट्री इज कॉल्ड डैश। जो बिग ट्री, जो बड़े से पेड़ होते हैं उनके जो बड़ी सी मोटी सी स्टेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो बिल्कुल, जब हम प्लांट्स हमारा जो वाटर को लॉस करता है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लीव्स के लिए, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, बिल्कुल सही, ये भी। देखो क्या है, जैसे प्लांट का ये पार्ट है, यहाँ पर एक लीफ है, यहाँ पर एक लीफ है और ये एक लीफ यहाँ पर है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा? ट्रू। नेक्स्ट, स्टेम इज अ फीमेल, स्टेमन इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो क्या है ये? गलत है। क्या होता है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द कॉलम। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है, और वीडियो पूरी सुनते रहो लास्ट। अभी आप वीडियो पॉज करो और कमेंट में मुझे आंसर बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। उसके बाद वीडियो को पूरा देखोगे, लास्ट में आपको मैं इसका आंसर भी बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैच द कॉलम। फर्स्ट, रूट। रूट क्या होता है आपका? प्रोटेक्टिव फ्लावर व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर इसके आंसर्स, यहाँ पर ऑप्शन सीधे आंसर सामने दिए हुए हैं तो आप ये कर लो सीधे। रूट्स क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। क्लाइंबर, ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, वो क्या होता है? क्लाइंबर। क्लाइंबर मीन्स क्या होता है? एक कुछ भी लकड़ी या कोई प्लांट के पास, प्लांट को लेके जाओ तो वो क्या करता है? इसका सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है। ग्रीन लीव्स प्रोटेक्ट फ्लावर व्हेन इट इज़ द फॉर्म ऑफ बर्ड्स। जो देखो ग्रीन लीव्स कौन सी होती हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ये जो फ्लावर में यहाँ पे ये देखो, ये ग्रीन लीव्स है ना, ये वाली ग्रीन लीव्स, ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं जब प्लांट हमारा किस फॉर्म में होता है? बर्ड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्टेम क्या करता है? प्लांट को ऊपर की तरफ होल्ड करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है हमारा प्लांट ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ट्री, उनको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे प्लांट ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ट्री। ठीक है, यहाँ पे टॉल आएगा, प्लांट ऑफ ए टॉल। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो, उनको फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द डैश ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होती है प्लांट्स में? लीव्स के थ्रू, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स ग्रो इज कॉल्ड। जो पार्ट्स होते हैं स्टेम के, वो जो लीव, मतलब यहाँ पे बोला है पार्ट्स ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर द लीव्स, जहाँ से लीव्स ग्रो करते हैं। ठीक है, जो ये स्टेम है, यहाँ से जहाँ से लीव्स ग्रो करते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसे हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड। जो लीफ के थ्रू वाटर का लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स। लीव्स का ग्रीन कलर का जो ब्रॉड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लीफ होती है। एक मिनट, आपको मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ, ज़्यादा सही से समझ आएगा। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसको पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ वेनेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ वेनेशन बताना है आपको। तो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन, जो लीफ में वेन्स होती हैं उनके अरेंजमेंट को हम वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रेटिकुलर वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे होते हैं रेटिकुलर वेनेशन, चैप्टर समझा होगा तो पता है आपको। ये होता है हमारा पैरेलल वेनेशन। अगर पत्तियों में इस तरीके से वेन्स होती है उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं, और अगर पत्तियों में इस तरीके से वेन्स होती हैं तो उसे हम रेटिकुलर वेनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज कैलेक्स। कैलेक्स क्या होता है, द ग्रुप ऑफ आउटर ग्रीन लीव्स ऑफ ए सेपल्स इज कॉल्ड कैलेक्स। जो सेपल के चारों तरफ ग्रीन लीव्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनको ग्रुप्स में हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। नेक्स्ट देखो, अगर एक होगी तो हम उसको सेपल्स बोलेंगे, एक ग्रीन लीव्स होगी उसको हम सेपल्स बोलेंगे, लेकिन ढेर सारी जो ग्रीन लीव्स होती है ना उनको इकट्ठे कलेक्टिव हम कैलेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर बताया था तो उसमें भी ये बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैप रूट और फाइबर रूट में डिफरेंस। तो यहाँ पर आपकी बुक में भी प्रॉपर डिफरेंस दिया हुआ है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो और ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो टैप रूट इट गोज़ डीप बीनीथ द सॉइल, इट डज नॉट गोज बीनीथ, मतलब ये क्या होता है, डीप ज़मीन में रूट जो है नीचे 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 बहुत गहराई तक जाती है और ये बहुत गहराई तक नहीं जाती है। ठीक है, इसमें एक मेन लॉन्ग जो है मेन पॉइंट होता है और इसमें कोई मेन लॉन्ग पॉइंट नहीं होता है। इसमें रूट अलग अलग होती है, किसी में पतली रूट होती है, किसी में मोटी रूट होती है, और इसकी रूट्स लगभग सबकी सेम होती है, सेम थिक होती है, मतलब पतली होगी तो एक जैसी होती है सब। लीव्स जो है इनके, अगर लीव्स कैसी होती है, रेटिकुलर होती है, मैंने अभी बताया ना रेटिकुलर होती है, तो उसमें जिनके रेटिकुलर वेनेशन होता है उनकी रूट्स जो होती है वो टैप रूट होती है, और जिसके पैरेलल वेनेशन होता है उसकी जो लीव्स होती है वो फाइबर रूट्स होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लीव्स, तो ये प्रॉपर आपकी बुक में भी हम फंक्शन ऑफ लीव्स दिया हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर समझा होगा तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे या फिर आप यहाँ से नोट कर लो ना। लीव्स क्या करती है, प्लांट को फूड बनाने का प्रोसेस, प्लांट जो फूड बनाता है ना उसकी प्रोसेस को कौन करता है, लीव्स। लीव्स में क्लोरोफिल होता है तभी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट, लीव्स गेट राइट एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू द ट्रांसपिरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकालती है लीव्स, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लीव्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमेटा, लीव्स जो है गैसों का एक्सचेंज करती है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होता है, जो लीव्स होती है ना उसके बीच में यहाँ पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर क्लाइंबर, गिविंग एग्जाम्पल्स। क्लाइंबर क्या है, उनकी एग्जाम्पल बतानी है। ए प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट रेडिली क्लाइंब अप ए नेबरिंग सपोर्ट इज कॉल्ड क्लाइंबर। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट एंड ग्रेप्स। ऐसे प्लांट्स जो जिनके स्टेम्स बहुत कमज़ोर होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते हैं, बट उनको किसी का सपोर्ट मिले तो उसके थ्रू वो क्या होते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका मनी प्लांट और ग्रेप्स। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ के डिफरेंट पार्ट क्या है, एक्सप्लेन करना है। तो लीफ के पहले डिफरेंट पार्ट के नाम आपने लिखना है, पैटियोल, लैमिना, मिडरिब और वेन एक्सेट्रा। उसके बाद पार्ट ऑफ लीफ, कौन कौन से पार्ट होते हैं लीफ में, तो यहाँ पर देखो जो जिस पार्ट से जुड़ा होता है ये एक्सिल, स्टेम और लीफ बेस। ठीक है, इसको कर लेना। उसके बाद जो ये पार्ट होता है उसको पैटियोल कहते हैं। उसके बाद ये आपकी पूरी लीफ बन जाती है। उसके बाद जो इसका बीच वाला, ये बीच वाली लाइन होती है इसको हम मिडरिब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली लाइनें होती है, ये वाली लाइनें, इनको हम वेन बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसके पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। ठीक है, और यहाँ बीच, यहाँ पे जो बिल्कुल टिप पे पार्ट है उसको हम बोलेंगे टिप भी बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बुक में भी दिया हुआ है लीफ का डायग्राम और लेबलिंग, आप वहाँ से भी बना सकते हो।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर का आपको डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट्स बताने हैं। तो पहले तो फ्लावर के सारे पार्ट्स के नाम आपने लिख देने हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल, मेन पार्ट्स। तो सेपल्स क्या होता है, जो कलर वाले हिस्से होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, वो क्या होता है जब छोटा होता है तो उसके बाद उसको आपने देखा होगा उसके ऊपर एक ग्रीन सा कवर चढ़ा होता है। मान लो ये इस तरीके से आपने देखा होगा ना, बड, और वो ग्रीन कलर की बड होती है और इसके नीचे अंदर कलरफुल पार्ट होता है। तो ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां ऊपर अभी बड के रूप में हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। और जो उनके अंदर कलरफुल पत्तियां हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये क्या करती हैं, कलरफुल होने के कारण बटरफ्लाई वगैरह को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है, जो इनके छोटे छोटे जो पॉइंट्स, मतलब छोटे छोटे इनके अंदर ग्रेन्स होते हैं, उन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। आगे स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये क्या, दो पार्ट होते हैं इसमें, फिलामेंट एंड एंथर। ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस करता है, जिसको मैंने बताया आपको कि इंसेक्ट जो है आते हैं, जैसे बटरफ्लाई आती है और उनके पंजों में चिपक गई, अब वो ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर में गए तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों आपस में मिल के नया जो है सीड बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, जिससे नया प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। नेक्स्ट पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। ये फ्लावर का डायग्राम यहाँ पर है, आप इसको जो है बुक से भी बना सकते हो। ये आपका जो है यहाँ पे रिसेप्टेकल, यहाँ पर ये चीज़ है, ये ओवरी, ये है आपका सेपल, ये ग्रीन कलर का, ये बीच में जो है बीच वाले को, ये वैसे डायग्राम आप बुक से बनाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बुक का डायग्राम भी दिखा देती हूँ, आप ये वाला बुक का डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बना लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।